बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? डचों ने स्थापित किया था कौन सा कारखाना, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 316 में 1653 ईस्वी में डचों ने अपनी कारखाना स्थापित किया था। ये बी नंबर हो जाएगा। 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? किसके मध्य हुए थे दोस्तों? तो बिल्कुल अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के मध्य हुआ था बसीन की संधि पर हस्ताक्षर। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस किसकी रचना है? ये किसकी रचना है दोस्तों? द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, याद रखिएगा, ये रचना है बी नंबर, विजया लक्ष्मी पंडित की रचना है दोस्तों। लेकिन संगत सभा नामक सुधारवादी संगठन की स्थापना की गई, तो ये की गई थी केशव चंद्र सेन के द्वारा। केशव चंद्र सेन। कांची किसकी सहायक नदी है? कांची किसकी सहायक नदी है? ये सुनरेखा की सहायक नदी है दोस्तों, कांची। पाला झील किस राज्य में स्थित है? पाला झील। पाला झील किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये स्थित है मिजोरम में पाला झील। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है रामगंगा नदी पर स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट, कटौती प्रस्ताव को किसके उपस्थापन के बाद पूरा स्थापित किया जा सकता है, पुनः स्थापित किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा रेलवे और सामान्य बजट। रेलवे और सामान्य बजट। निर्धारण विधेयक से संबंधित निम्न कथनों में से कौन से एक सही नहीं है, बताइए कौन से एक सही नहीं है? तो ये हो जाएगा दोस्तों, इसे राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। ये तो क्या है? बिल्कुल सही है दोस्तों, ये सही है और नहीं पूछा जा रहा है ना, ठीक है। यदि कोई प्रश्न उपगत होता है कि विधेयक धर्म विधेयक है या नहीं, तो अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। ये भी सही है दोस्तों। धर्म विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक बुला सकती है, तो ये बिल्कुल नहीं है दोस्तों। तो यहाँ नहीं के बारे में पूछा गया, तो एक सही नहीं है, तो सी नंबर सही नहीं है दोस्तों, बाकी सब सही है। देखिए, धर्म विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक को लेकर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। इन दोनों विधेयकों को संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित करना होता है दोस्तों। लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, तो इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, बिल्कुल होता है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के हारने की संभावना काफी होती है, बिल्कुल होती है। और प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है, ये भी सही है दोस्तों। यानी इसका राइट आंसर होगा बी नंबर 1, 2, 3 तीनों दोस्तों सही है। 1857 के विद्रोह के समय मेरठ में सैन्य छावनी के अधिकारी कौन थे? तो कौन थे? जनरल हैविट थे दोस्तों, जनरल हैविट। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के बारे में सही नहीं है? भारत के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, भारत के 9 राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेशों की सीमाएं समुद्र तट रेखा से लगी है, ये भी सही है दोस्तों। भारत के 19 राज्य तथा 4 केंद्रशासित प्रदेश स्थल रुद्ध मतलब लैंड लॉक्ड कंट्री है, बिल्कुल सही है। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ लगी है, ये भी दोस्तों सही है। भारत के 16 राज्य 2 केंद्रशासित प्रदेशों की सीमाएं देशों से मिलती है, ये दोस्तों बिल्कुल गलत है। डी नंबर दोस्तों गलत है, क्योंकि भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्रशासित प्रदेश की सीमा दूसरे देश से लगती है, जो निम्न है। क्या क्या वो देखिए, गुजरात हो गया, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम है ये दोस्तों। केंद्रशासित प्रदेश सिर्फ होगा लद्दाख और जम्मू कश्मीर। सही नहीं है, सही नहीं है बिल्कुल। डी नंबर, भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्रशासित प्रदेशों की सीमाएं देशों से मिलती है, ये जो है देशों से मिलती है, ये दोस्तों बिल्कुल गलत है दोस्तों। और बाकी सब सही है, क्योंकि भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्रशासित प्रदेशों की सीमा दूसरे देश से लगती है, जो निम्न है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये जो दिया गया डी नंबर क्वेश्चन, भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्रशासित प्रदेश की सीमाएं देशों से मिलती है, देशों से नहीं दूसरे देशों से मिलती है, अगर रहता तो ये बिल्कुल सही हो जाता। यहाँ देशों से मिलती है, देशों से तो सभी मिलती है दोस्तों, अपना प्यारा देश से, तो ये हो जाएगा बिल्कुल दोस्तों डी नंबर गलत है, बाकी सब सही है। क्योंकि ये जो हो जाएगा 12 नंबर का, तो ये भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्रशासित प्रदेश की सीमा दूसरे देश से लगती है दोस्तों। और कौन कौन लगती है विजय हम लोग चर्चा किए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? बताइए कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। देखिए दोस्तों, ये खांड विद्रोह के चक्र विसोई, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। खांड विद्रोह का नेतृत्व करता है चक्र विसोई, सही है। कोल विद्रोह सिद्धू और कानू, कोल विद्रोह सिद्धू और कानू, ये दोस्तों बिल्कुल गलत है, बाकी सब सही है, वो देख लेते पहले। अलगुणवान विद्रोह बिरसा मुंडा ने इसका नेतृत्व किया था, ये सही है। खासी विद्रोह तीरथ सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। और कोल विद्रोह का यह क्षेत्र छोटा नागपुर पड़ा था दोस्तों। इस आंदोलन के प्रमुख नेता बुद्धू भगत थे, बुद्धू भगत। यहाँ सिद्धू और कानू है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि के सारवान प्रश्न से संबंधित वाद पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? कम से कम दोस्तों कितनी होनी चाहिए? तो याद रखिए, कम से कम 5 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए दोस्तों, बिल्कुल। तो इसका ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं बन सकता है जब तक कि उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। निम्न में से यह कथन किसका है? यह कथन है भीमराव अंबेडकर जी का दोस्तों। नेक्स्ट, विश्व के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस मरुस्थल में पाया जाता है? ये पाया जाता है दोस्तों थार मरुस्थल में। कहां? थार मरुस्थल में। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय या उत्तराखंड ने किन 2 नदियों को विधिक व्यक्ति की तरह अधिकार प्रदान किया है? तो ये हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, गंगा और यमुना को। गंगा और यमुना को 1920 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया? स्वराज सभा किसने रख लिया दोस्तों? तो बिल्कुल ऑल इंडिया होम रूल लीग ने रख लिया स्वराज सभा। नेक्स्ट, काली मिट्टी के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही है दोस्तों? काली मिट्टी के संदर्भ में तो बिल्कुल डी नंबर सही है, यानी इस मिट्टी का निर्माण बेसाल चट्टानों के विखंडन से हुआ है, सही है। यह मिट्टी कपास की खेती हेतु विख्यात पर परंतु यह मृदा गन्ने की खेती हेतु अनुकूल है। और इस मिट्टी को काली कपासी मिट्टी या रेगुर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, बिल्कुल सभी सही है इसका। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें बताइए कौन सा असत्य है? असत्य हो जाएगा इसका डी नंबर। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 360, ये गलत है। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है दोस्तों? ऐसे तो पूछा जाएगा, तो अक्षांश रेखाएं हैं 179, लेकिन 179, लेकिन 180 इसका राइट आंसर होता है दोस्तों। देखिए, विषुवत रेखा के समांतर खींची गई क्षैतिज रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है, सही है। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को कटिबंध या जोन कहते हैं दोस्तों। 2 अक्षांशों की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 360, ये गलत है। यदि उत्तरी एवं दक्षिण ध्रुव को बिंदु 9 मानकर मतलब रेखा
जाए तो पृथ्वी पर कुल 181 अक्षांश रेखा है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को नहीं माना जाता। और यदि बिंदु को माना जाए तो पृथ्वी पर कुल 179 अक्षांश रेखाएं हैं। 181 में से 2 घटा दीजिएगा, 179 हो जाएगा दोस्तों। किस वेद में यूनेस्को ने विश्व मानव धरोहर के साहित्य में शामिल किया है? तो ये हो जाएगा ऋग्वेद। क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में निम्न में से कौन भाग नहीं ले सकते हैं? कौन भाग नहीं ले सकते हैं दोस्तों महाभियोग प्रक्रिया में? तो ये हो जाएगा बिल्कुल दोस्तों डी नंबर। इनमें से कोई नहीं, सभी भाग ले सकते हैं। लोकसभा के मनोनीत सदस्य लेते हैं, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी लेते हैं, दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य भी लेते हैं दोस्तों। तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति जब संविधान का अंतिक्रमण करता है तो उस पर अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग प्रक्रिया लाया जाता है। इस प्रक्रिया में सदन के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत अर्थात सभी सदस्य भाग लेते हैं और इसके अलावा इस प्रक्रिया में कोई भाग नहीं लेता है दोस्तों। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा आहत होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए? देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको अच्छी तरह से समझ के आंसर देनी पड़ेगी। 124 के अनुच्छेद 124 के 3 कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए तभी आहित होगा जब वह भारत का नागरिक है और किसी उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो। कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। या किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का कम से कम 10 वर्षों तक, कम से कम 10 वर्षों तक दोस्तों अधिवक्ता रहा हो और राष्ट्रपति की राय में क्या है, पारंगत हो, विधिवेत्ता हो। तो बिल्कुल दोस्तों सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। प्रोटेम स्पीकर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रोटेम स्पीकर के संबंध में तो ये हो जाएगा बिल्कुल बी नंबर। प्रोटेम स्पीकर के पद का कार्यकाल 14 वर्ष का होता है, ये दोस्तों गलत है, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो संवैधानिक लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है दोस्तों। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, सही है ये। प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाता है, ये भी सही है। प्रोटेम स्पीकर नए लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में सदन की मदद करता है, ये भी सही है दोस्तों। भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्षों का होता है? किस दिनांक से 5 वर्षों का होता है? तो ये हो जाएगा अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से दोस्तों। बामियान की बुद्धि मूर्ति के बारे में निम्नलिखित में क्या असत्य है? बताइए क्या असत्य है दोस्तों? 26 का क्या होगा? बामियान की बुद्धि मूर्ति गंधार शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है दोस्तों, याद रखिएगा। असत्य यहाँ दिया मथुरा कला का, इसलिए गलत है। ये हो जाएगा गंधार कला का दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, बाकी सब सही है। यह मध्य अफगानिस्तान के बामियान प्रांत में स्थित है, ये सही है। यह दुनिया की सबसे बड़ी बुद्ध मूर्ति थी जिसे पहाड़ काटकर बनाया गया था, ये भी सही है। और इसे 2001 के ए में तालिबानी कट्टरपंथी ने ध्वस्त कर दिया है दोस्तों। नेक्स्ट, बादामी के चालुक्यों का पराजित कर वातापी क्रांति की उपाधि धारण करने वाला शासक नरसिंह वर्मन प्रथम का संबंध किस वंश से है? ये किस वंश से है? ये पल्लव वंश है दोस्तों, पल्लव वंश है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? ये होती है दोस्तों राष्ट्रपति पर लागू होती है। निम्नलिखित में से किस शासक को सल्तनत युग का अकबर कहा जाता है? सल्तनत युग का अकबर फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित है? बताइए। देखिए दोस्तों, इसका क्या आंसर हो जाएगा? बिल्कुल उदयगिरी गुफाएं। उदयगिरी गुफाएं जो है दोस्तों, उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थित है। ठीक है, यहाँ उड़ीसा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा दोस्तों। सुमेलित है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, उदयगिरी गुफाएं यहाँ उड़ीसा दिया है, गलत है। यहाँ सुमेलित नहीं है, यहाँ लगा दीजिएगा, नहीं है, तब हो जाएगा सी नंबर। बाकी सब सही है। भरूच स्तूप उत्तर प्रदेश में, बराबर की गुफाएं तमिलनाडु में दोस्तों। उदयगिरी गुफाएं ये कहा है? उदयगिरी गुफाएं जो है दोस्तों मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थित है। इस गुफा का निर्माण जो गुप्त शासकों ने करवाया था। अमरावती बौद्ध स्तूप महाराष्ट्र में। हर्षकालीन प्रशासन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए। देखिए सही नहीं है ना, ठीक है। हर्ष का साम्राज्य सामंती संगठन पर आधारित था, बिल्कुल ये था, ये तो सही है। शासन के दृष्टिकोण से हर्षवर्धन का राज्य ग्राम विषय भुक्ति राष्ट्र विभाजित था, ये भी सही है दोस्तों। हुएनसांग ने हर्षवर्धन की सेना को चतुरंगिनी कहा और जिसमें केवल घुड़सवार सैनिक शामिल थे, ये दोस्तों गलत है। और न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट होता था, ये सही है। हुएनसांग हर्ष की सेवा की चतुरंगी देखिए, हुएनसांग हर्ष की सेवा की चतुरंगी कहते थे दोस्तों, सेवा की, जिसे पैदल घुड़सवार रथ और हाथी की टुकड़ियां थी। यहाँ केवल है दोस्तों घुड़सवार, इसलिए ये गलत हो जाएगा। 32 में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके आपको आंसर देनी है, क्या आंसर सही होगा? देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग NH की लंबाई देश की कुल सड़क मार्गों की लंबाई का मात्र 2% है, बिल्कुल सही है दोस्तों। संपूर्ण यातायात का 40% भाग राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा संपन्न होता है, ये भी सही है दोस्तों। इसका सी नंबर आंसर होगा, दोनों कथन सही है। निम्न कथनों पर विचार करके आपको आंसर देनी है, क्या इसका आंसर होगा? देखिए, उच्चतम न्यायालय के विरुद्ध उत्प्रेषण रिट जारी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। उच्च न्यायालय भी उच्चतम न्यायालय के विरुद्ध उत्प्रेषण रिट जारी कर सकता है, नहीं कर सकता है। 33 का ए नंबर बिल्कुल सही है, बाकी दोस्तों सब गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? बताइए। देखिए, बीजापुर आदिल शाह ने इसकी स्थापना किया था, सही है। गोलकुंडा कुतुब शाही ने स्थापना किया था, ये भी दोस्तों सही है। अहमदनगर इमाल शाही, ये दोस्तों गलत है। बीदर जो है तो बीदर ये बड़ी शाही ने किया था, इसकी स्थापना ये सही है। देखिए, अहमदनगर में मलिक अहमद ने 1490 ईस्वी में निजाम शाही वंश की स्थापना किया था दोस्तों, ठीक है। और बरार में फतेहुल्लाह इमाद शाह ने 1484 ईस्वी में इमाद शाही वंश की स्थापना किया था। निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करके आंसर देनी है, क्या आंसर सही होगा? देखिए, आकार और विस्तार में बड़ी होने के कारण गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, बिल्कुल। और कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा। देखिए, दक्षिण की गंगा अगर पूछा जाए तो कावेरी नदी हो जाएगा दोस्तों। और आकार तथा विस्तार में बड़ी होने के कारण गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा पूछा जाएगा तो गोदावरी नदी हो जाएगा। दक्षिण की गंगा पूछा जाएगा तो दोस्तों कावेरी नदी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर, दोनों कथन सही है। भारत का मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को काटती है, कहाँ? तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को दोस्तों काटती है।
दी है छत्तीसगढ़ में। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और आंसर दीजिए क्या इसका आंसर होगा। देखिए, सल्तनत कालीन सुल्तानों में अलाउद्दीन खिलजी को केंद्र में एक अस्थायी सेना के गठन का श्रेय दिया जाता है। ये बिल्कुल दोस्तों सही है, ठीक है। और गयासुद्दीन तुगलक ने सैन्य सुधार के अंतर्गत दाग एवं हुलिया प्रथा की शुरुआत किया था। ये तो बलबन ने किया था, ये गलत हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने सेना को नगद वेतन देने के स्थान पर एकता प्रदान करने की प्रथा पुनः शुरू किया था। ये सही है। 1 और 3 सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों गलत सही है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट, भारत रत्न के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। भारत रत्न के संबंध में बताइए कौन सा कथन सही नहीं है। तो यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसकी स्थापना 1954 में हुआ था। ये तो बिल्कुल सही है दोस्तों। एक वर्ष में अधिकतम 4 लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया जा सकता है। ये दोस्तों गलत है। और आज तक 2 विदेशी नागरिक को भारत रत्न अलंकरण से सम्मानित किया गया है। ये सही है। और इस सम्मान को नाम के साथ पदवी के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है दोस्तों। बिल्कुल ये भी सही है। सही नहीं है तो बी नंबर दोस्तों सही नहीं है, क्योंकि भारत रत्न पुरस्कार एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को प्रदान किया जा सकता है। 4 लोग था, इसलिए वो गलत था दोस्तों। नेक्स्ट, पंचविश तथा षडविश ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है। किस वेद से है। तो ये है दोस्तों साम वेद से है। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए। तो ये हो जाएगा बिल्कुल डी नंबर लॉर्ड क्लाइव। वायुमंडल के समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर परत की खोज किसके द्वारा किया गया था। ये किया गया था टीज रेंज टी बोर्ड के द्वारा किया गया था। लॉर्ड एलन बोरो के शासनकाल में किस वर्ष सिंध का अंग्रेजी राज में विलय किया गया। तो ये हो जाएगा बिल्कुल सी नंबर 1843 में। लेकिन सल्तनत काल में बिरद ए मुवालिक कहा जाता था। किसे। बिरद ए मुवालिक। गुप्तचर विभाग को बिरद ए मुवालिक कहा जाता था दोस्तों सल्तनत काल में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करके आंसर देनी है क्या इसका राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों, राइट आंसर तो इसका 2 नंबर हो जाएगा। मौलिक अधिकार समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देते हैं, जबकि नीति निषेध तत्व व्यक्ति के कल्याण को बढ़ावा देते हैं दोस्तों। ये सही है। और ये जो मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, जबकि नीति निषेध तत्व लक्ष्य के केवल सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। ये गलत है। तो इसमें सही को ढूंढना था। सही कौन सा है दोस्तों। तो केवल 2 सही है, बाकी गलत है। तो वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना निम्नलिखित के अनुशंसा पर की गई थी। किसके अनुशंसा पर की गई थी। सरकारी आयोग के अनुशंसा पर की गई थी। स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश दोस्तों कौन थे बताइए। इसका आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सी नंबर होगा दोस्तों। क्या। होमी कापाडिया। सरोज होमी कापाडिया दोस्तों 46 का सी नंबर होगा। ब्लू बुक किस सरकार का सरकारी दस्तावेज है। ब्लू बुक ब्रिटेन की सरकारी दस्तावेज है दोस्तों ब्लू बुक। स्टार समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल है क्या। स्टार का। तो ये कहाँ है दोस्तों। ये नंबर जोहान्सबर्ग से स्टार समाचार पत्र प्रकाशन होता है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जिनकी मृत्यु हवाई दुर्घटना में हुई थी। तो ये हो जाएगा डेग हैमरशोल्ड की मृत्यु। संयुक्त राष्ट्र स्टाफ कॉलेज स्थापित किया गया था। तो ये किया गया था इटली में दोस्तों संयुक्त राष्ट्र स्टाफ कॉलेज। नेक्स्ट आप देखिए, नॉमिकल है 220 वोल्ट जनरेटर से एक बल्ब जुड़ा है। धारा 0.5 एम्पियर है। तो बल्ब की शक्ति क्या होगी दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देखिए आपको पता है शक्ति बराबर क्या होता है। कार्य बटे समय। ये तो जानते हैं कार्य बटे समय होता है। कार्य बटे समय होता है शक्ति। तो इसको हमको निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों। तो शक्ति ही ना। तो क्या है बल्ब की शक्ति क्या होगी। शक्ति कार्य कितनी है। अच्छा तो कार्य है 220। जनरेटर बल्ब जुड़ा है। ये तो 220 क्या है VI डायरेक्ट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर गुना हो जाएगा शक्ति को अगर हम लोग निकालेंगे, क्योंकि W बराबर VIT होता है। W बराबर क्या होता है दोस्तों VIT मतलब क्या हुआ वो देख लीजिए आप। 20 हो गया दोस्तों वोल्ट। 220 वोल्ट हो गया। आइस हो गया कितना एम्पियर है 0.5 एम्पियर है। इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों तो कितनी हो जाएगी 110 वाट हो जाएगी। 110 वाट हो जाएगी। 110 वाट। तो इसका राइट आंसर 110 वाट हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। ठीक है। आपको याद रखनी है दोस्तों कि यहाँ हम लोग वाट बराबर VIT यूज करेंगे। VIT का मतलब क्या हुआ VI से हो गया दोस्तों 20 वोल्ट। आई से हो गया एक तरह से एम्पियर दोस्तों। ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे बस आ जाएगा। और समय तो दिया गया है ही नहीं। नेक्स्ट, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई क्या होती है दोस्तों। तो इसकी चौड़ाई क्या होती है। इसकी चौड़ाई भी बढ़ती है बिल्कुल। नेक्स्ट, प्रकाश तरंग के वायु से कांच में जाने पर जो चर मतलब प्रभावित होते हैं वे क्या है। वे है दोस्तों तरंगदैर्घ्य और वेग प्रभावित होते हैं। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है। क्यों सुस्त हो जाती है दोस्तों। क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। और आप लोगों को पता होगा ही आवर्तकाल यानी T बराबर होता है 2π√100L/g। एल पर ये डिपेंड करता है दोस्तों। सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगें होती है क्या। तरंगें होती है दोस्तों अवरक्त तरंगें होती है। निकल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है। तो ये होता है दोस्तों किसमें कैलकुलेटर में तो होता ही है। कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में भी होता है। ट्रांजिस्टर में भी होता है, यानी 3 नंबर हो जाएगा। पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड क्या था। इसका आधिकारिक कोड दोस्तों क्या था तो याद रखिएगा इस्माइल बुद्धा इसका आधिकारिक कोड था। इस्माइल बुद्धा 57 का ए नंबर हो जाएगा इस्माइल बुद्धा। निम्न में सब न्यूट्रॉनिक समूह क्या है। सब न्यूट्रॉनिक समूह क्या है। कहने का मतलब दोस्तों सब न्यूट्रॉन का मतलब न्यूट्रॉन समान होना चाहिए सभी में। तो क्या इसका राइट आंसर होगा वो देखिए। देखिए दोस्तों 14 में 6 अगर घटाएंगे तो 8 हो जाएगा दोस्तों। देखिए न्यूट्रॉन 8 हो जाएगा इसमें। और नाइट्रोजन 15 में 7 घटाएंगे तो भी दोस्तों 8 ही हो जाएगा न्यूट्रॉन। और 18 में अगर 8 घटाएंगे 16 में अगर 8 घटाएंगे तो भी 8 हो जाएगा। देखिए सभी में न्यूट्रॉन की संख्या समान है और किसी में दोस्तों समान नहीं है न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या समान होगा तभी तो उसको हम लोग कहेंगे सब न्यूट्रॉनिक, यानी इसका डी नंबर राइट आंसर है दोस्तों। कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है किसका। नाइट्रोजन की कमी रहती है। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटक से प्राप्त होती है। किसके अपघटक से प्राप्त होती है। मीथेन के अपघटक से दोस्तों प्राप्त होती है। निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं। तो ये टार्टरिक अम्ल को करते हैं दोस्तों। टार्टरिक अम्ल को प्रयोग बेकिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है। ठीक है। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। जीव विकास को तो किसने समझा। जीव विकास है यहाँ। तो ये हो जाएगा लेमार्क ने समझाया था दोस्तों। लेमार्क प्रथम जीव वैज्ञानिक थे जिन्होंने विकासवाद
सिद्धांत दिया था। ऐसे तो विकासवाद का अगर हो जाएगा तो चार्ल्स डार्विन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन यहाँ है जीव विकास, तो जीव विकास हो जाएगा तो क्या होगा, लेमार्क हो जाएगा। जुगनू होता है क्या, जुगनू क्या होता है दोस्तों, देखिए ये जो जुगनू होता है ना, तो ये कीट होता है। जुगनू तो कीट में ही नहीं गिनती आएगा दोस्तों। लेकिन बायोचिप में क्या होता है, बायोचिप में क्या होता है, बायोचिप में दोस्तों आरएनए, डीएनए और प्रोटीन होता है। आरएनए, डीएनए और प्रोटीन होता है। रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम क्या है, तो ये है थ्रोम्बिन है, थ्रोम्बिन। निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोवेल तेल है, नोवेल तेल किसका है, तो टीएनजी का, टीएनजी का नाम है दोस्तों नोवेल तेल, यानी ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ये एक विस्फोटक है दोस्तों। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है, सर्पों के विषय में सर्पेटोलॉजी कहलाता है, सर्पेटोलॉजी। नेक्स्ट या ऑफियोलॉजी। नेक्स्ट किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है, तो ये हो जाएगा विटामिन क्या है, सी। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है, विटामिन सी लोहा के अवशोषण में दोस्तों मदद करता है। निम्नलिखित में से किसके क्या है दोस्तों, चयापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है, तो ये हो जाएगा बिल्कुल बी नंबर, यानी वसा। वसा के चयापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है दोस्तों। नेक्स्ट, सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा, कौन सा महसूस नहीं करेगा, तो मस्तिष्क दोस्तों महसूस नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों क्लोरेला, क्लोरेला करता है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउजर नहीं है, कौन सा ब्राउजर नहीं है, गूगल ऐप दोस्तों ये ब्राउजर नहीं है, गूगल ऐप एक ब्राउजर नहीं है, वेब ब्राउजर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, गूगल ऐप है ये। नेक्स्ट 2 मार्च 2021 को संपन्न दूसरे खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों 2021 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो ये जम्मू कश्मीर में दोस्तों शीर्ष हासिल किया, शीर्ष स्थान। फरवरी 2021 में किसी एक देश के लिए तीनों फॉर्मेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं, कौन बने विश्व के पहले बल्लेबाज, तो इसका नाम है तमीम इकबाल, तमीम इकबाल दोस्तों। 75 नंबर है, 28 जुलाई 2021 को किसे भारत बिल पेमेंट सिस्टम के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीओ नियुक्त किया गया है, ये होगा नुपुर चतुर्वेदी को, नुपुर चतुर्वेदी। 25 अगस्त 2021 को केंद्र सरकार ने किसी सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया है, तो किसे किया है, पंकज कुमार सिंह को किया है दोस्तों। जुलाई 2021 में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज, फुट ब्रिज जनता के लिए कहां खोला गया है, ये खोला गया दोस्तों एम्स्टर्डम में, एम्स्टर्डम में। अप्रैल 2021 में किसे नेशनल मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार प्रदान किया गया है, किसे किया गया है, तो याद रखिएगा ये क्या, रुमाना सिन्हा सहगल को, रुमाना सिन्हा सहगल को किया गया है, ये नंबर। जुलाई 2012 सरल पेंशन योजना की शुरुआत की गई, किसके द्वारा किया गया, तो भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा। नेक्स्ट 10 अक्टूबर 2019 को रेलवे बोर्ड ने 50 रेलवे स्टेशनों और 150 ट्रेनों को निजी क्षेत्रों में देने का निर्णय करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है, तो ये हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल अमिताभ कांत। आपको पता होनी चाहिए 10 अक्टूबर 2019 को रेलवे बोर्ड ने 50 रेलवे स्टेशनों और 150 ट्रेनों को निजी क्षेत्र में देने का निर्णय करने हेतु एक समिति का गठन किया है दोस्तों। तो और उसके क्या है, सीईओ एक तरह से कौन है दोस्तों, अध्यक्षता अमिताभ कांत जी है। नेक्स्ट, हाल ही में एशिया के भविष्य पर 26वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब संपन्न हुआ, ये कब संपन्न हुआ, तो 20 से 21 मई 2021 को, 20 से 21 मई 2021 को। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है, ये 10 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों, 10 सितंबर को। पुस्तक माई लाइफ इन डिजाइन किसने लिखी है, ये किसने लिखी, गौरी खान ने लिखी है दोस्तों, गौरी खान ने। पुस्तक माई लाइफ इन डिजाइन, गौरी खान। अगस्त 2021 में फोर्ब्स इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट में किस शहर ने प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक कैमरे लगाने की सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो ये हो जाएगा दोस्तों दिल्ली ने किया है। 3 मई 2021 को संपन्न विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है, किसने जीता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल सी नंबर, यानी मार्क सेल्वी ने जीता, मार्क सेल्वी ने। 3 से 16 सितंबर 2021 के मध्य बहुराष्ट्रीय अभ्यास जेपेट 2021 कहां आयोजित किया गया, जेपेट 2021 ये कहां किया गया, तो निजनी रूस में किया गया, निजनी रूस में। नेक्स्ट, अगस्त 2021 में उद्घाटित भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क के संबंध में विकल्प में से कौन सा कथन सही नहीं है, वो बताइए, कौन सा कथन दोस्तों सही नहीं है, सतासिका। देखिए 21 अगस्त 2021 को उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित माना गांव में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया, बिल्कुल किया गया। और यह पार्क भारत चीन सीमा के निकट 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, बिल्कुल है दोस्तों। और यह पार्क उत्तराखंड वन विभाग द्वारा प्रदत्त 5 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया गया, जो कि गलत है दोस्तों। यह पार्क केंद्र सरकार की प्रतिपूरक नवीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण यानी केपा योजना के तहत 3 वर्ष में विकसित किया गया, ये बिल्कुल सही है, याद रखिए दोस्तों। यह पार्क उत्तराखंड वन विभाग द्वारा प्रदत्त 5 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया गया, ये दोस्तों बिल्कुल गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट 16 जून 2021 को WHO द्वारा प्रकाशित सुसाइड वर्ल्ड वाइड इन 2019 रिपोर्ट के अनुसार निम्न और मध्यम आय वाले देशों में कितने प्रतिशत आत्महत्याएं हुई है, कितने प्रतिशत आत्महत्याएं हुई है, 77% दोस्तों आत्महत्याएं हुई है, कितने प्रतिशत, 77%। नेक्स्ट क्या है वो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है 89 नंबर 22 जुलाई 2021 को जारी भारत में नवीकरण एकीकरण 2021 रिपोर्ट से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और विचार करके आपको आंसर देनी है, क्या इसका आंसर सही होगा। देखिए यह रिपोर्ट नीति आयोग और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई है, ये तो बिल्कुल सही है दोस्तों। और यह रिपोर्ट 3 राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात की सरकारों के साथ इन नवीकरणीय समृद्ध राज्यों के सामने अक्षय ऊर्जा की तरफ बढ़ने की दिशा में आई विशेष चुनौतियों को समझने के लिए आयोजित कार्यशालाओं से मिले परिणामों के आधार पर है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है दोस्तों, ये दोनों तो सही ही है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर दोस्तों, दोनों कथन सही है, ठीक है। नेक्स्ट है अप्रैल 2020 में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने भारत के कितने राज्य या फिर केंद्रशासित प्रदेशों में चमगादड़ों के नमूने में पेट कोरोना वायरस होने की पुष्टि किया है, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल बी नंबर होगा, यानी
नहीं, चार चार। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। नेक्स्ट, अक्टूबर 2020 में भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 को संशोधित व अधिसूचित किया गया है? तो क्या होगा दोस्तों? गृह मंत्रालय। क्या होगा? गृह मंत्रालय। फिलिप्स वक्र किनके मध्य संबंध को व्यक्त करता है? ये हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल मुद्रास्फीति एवं अदृश्य बेरोजगारी, मुद्रास्फीति एवं अदृश्य